हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये रेलवे स्पेशल सीरीज जो आपकी चल रही है दोस्तों, ये देखिए सेकेंड सीरीज है। ठीक है, आपके रेलवे स्पेशल साइंस, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल चल रही है। तो देखिए सेकेंड सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं हेमेटोपाइसिस कहते हैं। हेमेटोपाइसिस ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए है, फ्लोरोसेंट लैंप में जो चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है दोस्तों? चलिए इसका आंसर होगा विद्युत धारा प्रभाव। विद्युत धारा प्रभाव को बढ़ना होता है। ठीक है, विद्युत धारा को प्रभाव को बढ़ना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है तो लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो संक्रियता के दौरान नहीं होता है? किसका नहीं होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपके कैथोड किरणें। ठीक, कैथोड किरणों का नहीं होता, अल्फा बीटा गामा का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पीयूष ग्रंथि का मानव शरीर में किस अंग के स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों आपके होता है मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मस्तिष्क में आपका होता है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये छठवां क्वेश्चन क्या है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? कितनी होती है दोस्तों? तो 0.03% होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी की दूधिया कर देती है? कौन करती है दोस्तों? चलिए इसका राइट आंसर होगा आपके, बताइए दोस्तों कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज दोस्तों आप लोग के दोनों ने की थी, प्रिंस टले ने की थी, कार्ल सिलेमी दोनों ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए नवा क्वेश्चन क्या है। देखिए नवा क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? एकदम बढ़ती नहीं है, एकदम ना के बराबर होती है। तो आपकी ऑक्सीजन 120 किलोमीटर जब ऊंचाई आप जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन एकदम ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल में कितने भागों में बटा हुआ है? कितने भागों में बटा हुआ है? तो याद रखिएगा आपके दोस्तों 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत कौन होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों थर्मोस्फीयर होती है। थर्मोस्फीयर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ये देखिए वायुमंडल में सबसे उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन से दुनिया का सबसे जहरीली गैस कौन होती है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन होती है? देखिए अब याद रखिएगा, जाइलाल ब्रोमाइड होती है। जाइलाल ब्रोमाइड सबसे जहरीली गैस होती है। 14 क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन होती है। सबसे आर्गन आपके गैस जो पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में आर्गन गैस होती है। ठीक है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपके ऑक्सीजन तत्व सबसे ज़्यादा आपके पाया जाता है। ठीक है,
चलिए 16 क्वेश्चन क्या है, हमारी पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मौजूद है दोस्तों, बताइए। एल्युमिनियम धातु सबसे ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है आपके, निम्नलिखित में से कौन से जैविक अम्ल है, जैविक अम्ल कौन से हैं। तो आप याद रखिए ऑक्सैलिक अम्ल जो होती है आपकी जैविक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखिएगा आपके रोगाणुओं को विनाश करना होता है, ठीक हो। 19 क्वेश्चन क्या है, देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो धातुओं के मिश्रण को आप लोग मिश्र धातु बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। कौन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिना बूझा चूना करता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल सीरीज में, ये सेकेंड सीरीज था आपको बताए हैं, ऐसे तीसरे के सीरीज में आपको लेते आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।